नमस्ते, कैसे आप लोग? नाम सा है, आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक दफ़ा फिर से सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया उनका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। आज हम भाई देखने वाले हैं एक वकील जो कि इंडिया के हैं। वो जो केस है पबजी लव स्टोरी, आप सभी को पता ही होगा, सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी के बारे में जो वकील साहब है वो क्या बोलते हैं, तो देखने में इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लीज़ वीडियो का अंत तक देखिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा एक चैनल है जिसको एंटरटेनमेंट, वहाँ पे मास्टर मूवी के सीन्स आज से अपलोड होने वाले हैं। प्लीज़ जिसको मास्टर मूवी पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने हालांकि देखी नहीं अभी तक क्योंकि मिली नहीं थी कभी, लेकिन अभी मिल गई है तो अभी आपके साथ देखेंगे जिसको एंटरटेनमेंट पे। प्लीज़ वो जाके सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। अदनान सामी रहा ना इस देश में, उसके लिए नहीं सवाल उठाए आपने। अक्षय कुमार नहीं रह रहा है, कनाडियन नागरिक देश का, वो छोड़ दिया बाहर। छोड़ क्या दिया मतलब? यहाँ रहा, यहाँ फिल्में बनाई, यहाँ पैसे कमाए, यहाँ के नेताओं से मिला, यहाँ की दुनियादारी की बात की, यहाँ की देशभक्ति की फिल्में बनाई, तब आपको नहीं लगा कनाडियन नागरिक भारत में आ गया? अपनी बहन अपनी बीबी सबको साड़ी और सलवार में अच्छी लगेगी और दूसरे की बहन बेटी सबको बिकनी में अच्छी लगेगी और देखने का मन करेगा और देखते रहते हैं ना। अरे बात हुई है, गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, उसके ससुर उसकी सास पैरों पे पड़ गए। क्या करूं मैं उनके लिए? आंखों के आंसू नहीं बंद हो रहे थे। उस दर्द को देखिए आप, उस दर्द को सोचिए। एक पिता का पुत्र होना उसके लिए गुनाह हो गया। माता पिता उसके हाथ जोड़ रहे, गिड़गिड़ा रहे, आप बचा सकते हैं, आप ही बचा लो, यहीं रखवा लो, यहीं रखवा लो। अरे जेल में रख दो। ये देश है सर, सलाह नहीं है। आप कह रहे जेल में रख दो, ये रख दो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। आतंकवादी रखे जाते हैं, 26/11 के आरोपी रखे जाते हैं, संसद बम कांड के आरोपी रखे जाते हैं, तब क्या हो जाता है? तब नहीं होता है भारत, तब नहीं। लेकिन विदेश से कोई महिला इस तरह से अलग अलग अननोन। अरे महिलाएं आजकल मोबाइल ज्यादा चलाती हैं, महिलाएं ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, आदमी की दुखदुखी लगती है, आदमी डरता है, आदमी मरता है, आदमी की हिम्मत नहीं होती है। पहले महिला की तरफ से दिल आते हैं, फिर आदमी सोचता है मेरा भी दिल है क्या, फिर अपने दिल को टटोलता है, हाँ है तो मेरा भी दिल, फिर दिल को थोड़ा सा भेज देता है, 1-2 भेजता है, 100-200 भेजता है। यही तो है, यही तो है। ये जो आपने देखा विदेश मंत्रालय का आदमी किस तरह से फंसा, आपने देखा जो है डीआरडीओ का फंसा ना, अपराधी था, अपराधी था तब फंसा ना कि निर्दोष फंस गया। नहीं वही तो अपराध, बात तो यही ना। अदनान सामी रहा ना इस देश में, उसके लिए नहीं सवाल उठाए आपने। लीगल राइट। अक्षय कुमार नहीं रह रहा है, कनाडियन नागरिक देश का, वो छोड़ दिया बाहर। छोड़ क्या दिया मतलब? यहाँ रहा, यहाँ फिल्में बनाई, यहाँ पैसे कमाए, यहाँ के नेताओं से मिला, यहाँ की दुनियादारी की बात की, यहाँ की देशभक्ति की फिल्में बनाई, तब आपको नहीं लगा कनाडियन नागरिक भारत में आ गया? अरे इतने बड़े देशभक्त हैं, तमाम तरह की चीजें काम करते हैं, और आप एक महिला के लिए आप इतने। दीपिका पादुकोण के पास कहाँ की नागरिकता है? कहाँ की नागरिकता है? मुझे डिटेल तो पता नहीं, लेकिन भारत है। हम सब डिटेल कल खोल देंगे आपको, साथ खोल देंगे, लिस्ट जारी कर देंगे, विदेश मंत्रालय के लिए जारी कर देंगे, गृह मंत्रालय के लिए जारी कर देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जारी कर देंगे, भारत सरकार के लिए जारी कर देंगे। पता करा लो, जांच करा लो। अगर ये रह सकते हैं तो वो भी रह सकती है, वो पत्नी रह सकती है तो ये भी रह सकती है। तो अब पत्नी वो बन चुकी है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। आप क्या समझते हो? यहां से उसे वहां भेज दो। जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं आप क्या होता है? कैसे वहां मंदिर तोड़े जाते हैं, क्या क्या होता है हिंदू महिलाओं के साथ? आप बचा पाए? आपका चैनल बचा पाया? आपके जो पत्रकार वहां गांव में रघुपुरा में बैठे वो डिबेट करने की हिम्मत कर सकते हैं? चैलेंज देता हूं, इस्लामाबाद में ऐसे डिटेल जैसी रघुपुरा में कर रहे हैं, करके दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। वो तो मुस्लिम है, उसका देश रहा है, आज से 15 दिन पहले वहीं तो थी वो। हाँ हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा की बात आपको याद है, पता है, जानकारी रखते हो। 150 साल पुराने मंदिर तो आप वहां भेज देना चाहते हो, आप वहां भेज देना चाहते हो, मरवा देना चाहते हो। आज भी भारत वही है जैसे लैला मजनू को, लैला को चुनवा दिया आपने और देखती रही है दुनिया। शीरी फरियाद हमने नहीं चुनवाया, हम चाह रहे हैं इसकी सच्चाई सामने। आप भावुक हो रहे हैं।
आप भी भावुक हो जाओ ना। जरा सीमा के दिल में झांक के देखो, उन बच्चों की आंखों में आंख मिला के देखो कि माँ क्या होती है। 3, 4, 5 साल के 4 बच्चे हैं उसके। उन बेटियों बच्चियों को हाथ पे रख के देखो, सबका दिल पिघल रहा है। आतंकवादी के बच्चे लगते हैं, आतंकवादी लाते हैं अपने बच्चे। जब 26/11 हुआ, बम, गोला बारूद और संसद पे हमला करने वाले ड्राई फ्रूट लेके आए, बच्चे नहीं लेके आए। हाथों में कलाई बंधी हुई थी उनके। आप समझिए षड्यंत्र किस तरह से पाकिस्तान करता है। ISI 3 नंबर की सबसे खतरनाक एजेंसी है इस दुनिया की। एक सुनो बात, इस देश में रहने वाले, लफ्ज़ जिहाद करने वाले कितनों पे कलाई बंधी आप रोक पाए? टीका लगा के लफ्ज़ जिहाद करने वाले आप रोक पाए? गाड़ी के ऊपर ओम लिख के लफ्ज़ जिहाद करने वालों को रोक पाए? साक्षी साहिल को रोक पाए? कितने 36 टुकड़े हुए थे यहाँ। श्रद्धा आफ्ताब रोक पाए? रोक लिया। कितने श्रद्धा आफ्ताब आज भी इस देश में हैं, कितनी साक्षी साहिल इस देश में। हमारा देश है, सबको लेके चलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आपको लिखना पड़ेगा हिंदू बेटी बचाओ, मुस्लिम बेटी नहीं उसके बचाओ। क्लाइंट आपको लिखना पड़ेगा भारत की बेटी बचाओ, पाकिस्तान की बेटी नहीं बचाएंगे हम। लिखो ना आप, क्यों दुनिया में ढिढोरा पीटते जाते हो? भाइयों बहनों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास, सबके साथ न्याय करते हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। आपको बोलना पड़ेगा। हम हिंदू बेटियों की तो बात सोच सकते हैं, मुसलमान बेटी जो हिंदू बन गई है उसकी नहीं सोच सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको चीज कहाँ किस तरफ चले गए? इस विषय वो है चला गया, मैं बिल्कुल सही चला गया। आप किन तथ्यों का आधार पर? सीमा से क्या बात हुई? आपने क्या ऐसे तथ्य दिखाए? उसने सारी बात बता दी कि जन्म से बड़े होने तक मुझे जो जो याद है मैं सब बता रही हूँ। मैंने कहा सच के सिवा कुछ नहीं। कुछ भूल भी गई है? कुछ नहीं भूली। वो भूल गई है कुछ? क्या भूल गई? आने का रास्ता जल्दी भूल गई। डेट ऑफ बर्थ भी कही है। क्या कहा उसने क्या कहा? NIA ने पूछताछ में क्या पूछा? ये तमाम अभी ATS पूछताछ कर रही है। मैं कहता हूँ ATS थक जाए, NIA से पूछवा लो। NIA थक जाए, CBI से पूछवा लो। CBI थक जाए, क्राइम ब्रांच, CID, जो कोई एजेंसी है सबसे जांच करा लो। पाकिस्तान के दूतावास में पता करा लो, दुबई के दूतावास में पता करा लो, नेपाल के दूतावास तो आपके हैं ना, वो तो सीमा के नहीं, वो तो मेरे नहीं है। आप दूतावासों से पता करा लो, CCTV फुटेज निकलवा लो, मोबाइल फोन की CDR निकलवा लो, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो। मोबाइल तो तोड़ दिया ना उसने, जो पाकिस्तान वाला था, सिम भी तोड़ दिया और वो नेपाल में फेंक दिया। 70,000 का फोन। कुछ नहीं फेंका है, कुछ नहीं तोड़ा है, सब कुछ उसके पास है। आप क्या चलाते हो? सीमा के पास से मिले 5 पासपोर्ट। भारत की जनता कहती है अरे बाबा 5 पासपोर्ट क्यों? ये नहीं बताते हो 4 बच्चों के पासपोर्ट, एक उसका पासपोर्ट, कुल मिला के बने 5 पासपोर्ट। 2 उसके हैं पासपोर्ट। 2 अरे एक अप्लाई किया, नहीं बना वीजा के साथ, पासपोर्ट जिसपे बना बोले वो तो लेके आई है ना सब। घर बेचने की उसमें भी उसने झूठ बोला। उसने कहा कि मैं यहाँ आने से पहले 12 लाख का बेचा, जबकि वो पहले बेच चुकी है सालों पहले। अपना घर ही बेच के आई है। यहाँ की महिलाएं तो अपने पतियों को बेच देती हैं साहब, क्या बात करते हो आप? पतियों की प्रॉपर्टी भर के सोना चांदी हीरा जवाहरात सरफी गुजरात में निकल जाती हैं, गायब हो जाती हैं। पति आता देखता, अलमारी खोलता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चिट्ठी मिलती है, जानू मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने का प्रयास नहीं करना, ढूंढने का प्रयास करोगे उल्टे मुकदमे लड़वा दूंगी। बोलो क्या करोगे? मेरी फाइलों में रखे, केस दिखाऊंगा। नारायण दत्त तिवारी का बेटा, दत्तक पुत्र, DNA करवाता रहा नारायण दत्त तिवारी का, शेखर तिवारी। बुढ़ापे पे नारायण दत्त तिवारी की लड़ाई लड़ता रहा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, हाई कोर्ट लड़ा कि हमें दत्तक पुत्र मान लो। उन्होंने बेचारों लास्ट में आखिरी स्टेज था, मान लिया उसे। उसको गर्लफ्रेंड मिली, प्यार किया, शादी की। उन्हीं मैडम ने शराब पिला के तकिया से दबा के मार दिया। मामला पता क्या था? सिर्फ 1 करोड़ की FDR। बताओ क्या करोगे आप? उनके लिए कवर किया आपने? स्टोरी किया। मैं शादी में भी गया था, बहुत अच्छा, शेखर से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। आपके अच्छे संबंध थे, क्या हुआ फिर? अगर एक लड़की प्यार कर रही है आपके, उसे कहते हो लंगूर से प्यार कर रही है, मतलब अंतर आ गया ना, पर्सनैलिटी में अंतर आ गया।
स्टैंडर्ड में अंतर आ गया, वे ऑफ टॉकिंग, तमाम चीजें डिफरेंट है। लैला मजनू के आपने सुंदरता पर डिस्कशन किया है, हीर रांझा आपने बिहार की आरती यादव, छोटी यादव को बड़ा कवर किया था, उनकी सुंदरता की बात देखी आपने। प्यार प्यार होता है साहब। सवाल, कई सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर वो नहीं दे पा रही, कई प्रश्न पर वो अलग अलग उत्तर दे रही है। सारे कन्फर्म कर लो, सारी रिपोर्ट तैयार कर लो, सच और झूठ साबित कर लो, उसकी जिंदगी बस बचा दो। मैं यही आपसे भी हाथ जोड़ के जिंदगी कौन लेना चाहता है उसकी? जिंदगी बचा दो, उसे जिंदा रह लेने दो। इन 4 बच्चों की मां का ताज, सरताज जब बेटी की, ये तो इसकी तो डोली डिस्प्यूट कर दिया आपने, इसकी तो डोली का लफड़ा डाल दिया। जब इसकी बेटी की डोली उठे तो अपनी रोती हुई आंखों से विदाई कर दे, और जब इसके बेटे की डोली आए तो उस समय अपनी बहू को मान ले। इतना इंतजाम कर दो, और कुछ नहीं मैं चाहता हूं आपके। मार डालना उसे, फांसी दे देना उसे। आज के चैनल वाले क्या सवाल उठाते हैं पता, वो साड़ी पहनना कैसे जानती है। हमारे घरों परिवारों की 9वीं और 10वीं पास होती लड़कियां, जब उनका फेयरवेल होता है, बच्चियां जो स्कूल में सलवार सूट पहन के जाती है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे वकील साहब। सलवार सूट पहना जाता है, साड़ी नहीं पहनी जाती। जहाँ से वो आई है, साड़ी भी इंग्लैंड में साड़ी नहीं पहनी जाती है, वहां तो स्कर्ट पहनी जाती है। हाँ। वहां भी साड़ी पहनती है, मैंने देखा है आपने। भारत में भी बुर्का पहनती हैं, भारत में भी सलवार सूट पहनती हैं, और भारत में अब बिकनी भी पहनती हैं। आपने देखा है ना, लोगों को बिकनी वाली ज्यादा अच्छी लगती हैं, हमें सलवार सूट वाली अच्छी लगती है, हमें साड़ी वाली अच्छी लगती है। अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपनी सभ्यता है, अपना अपना रिवाज है। लेकिन साहब याद रखना, अपनी बहन, अपनी बीबी सबको साड़ी और सलवार में अच्छी लगेगी, और दूसरे की बहन बेटी सबको बिकनी में अच्छी लगेगी, और देखने का मन करेगा, और देखते रहते हैं लोग। ये बात ठीक है, वो लोकतंत्र है, सबको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। महिला भी जैसे पसंद करे वो पहन सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसको यहाँ आने में सपोर्ट किया, क्यों सपोर्ट किया, क्या वजह थी। कौन लोग हैं? सचिन का बाप है, माँ है, और कौन लोग हैं? कौन है आतंकवादी? कौन है लोग ISI के सदस्य? कौन लेके आए उसे? किसने टिकट कराए? अपने पैसे के टिकट। पता करो ना कैसे टिकट बने, पता करो ना कैसे आई, पता करो ना कहाँ होटल में खाना खाया। उसकी वर्दी एक पाकिस्तानी फौज में वर्दी है उसकी, और ऐसी लग रही है बिल्कुल अधिकारी की तरह, और उस पर भी उत्तर गलत दिए। कभी कह रहा है कि मेरे भाई की वर्दी थी, नाम अलग मिला तो कहा दोस्त की वर्दी थी। कई सवाल है सर। हमारे यहाँ कोई भी किसी के कपड़े पहन के फोटो, ये सेल्फी है ना, सेल्फी तो कुछ भी करवा लेते। सवाल ये है वकील साहब की बहुत ज्यादा अंतर है दोनों के। आप देखेंगे अगर सुंदरता के मानक की बात करें, पढ़ाई लिखाई में बहुत हाई क्वालिफाइड लगती है, तमाम चीजें। अगर उसे लड़का ही ढूंढना था तो कोई अलग तरह का, उसने तो जो फंस गया उसके पास ही अप्रोच किया जो लगता है। फिर तो आप बिल्कुल इस बात के समर्थक है कि महिला को अपना पुराना, बूढ़ा, काला पीला, सफेद बाल होते हुए पति छोड़ना चाहिए, और नए नए पति करना चाहिए, जैसा मौर्य मैडम ने किया। अपने उसको छोड़ा और नए पति को पकड़ा। लिव इन में रहो, बिन फेरे रहो, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, तुम भी नहीं मेरे हम भी नहीं तेरे। फिर तो यही चलेगा। फिर तो मौर्य ने सही किया। फिर क्यों आप परेशान है? फिर आलोक मौर्य क्यों रो रहा है? फिर आलोक मौर्य क्यों दहाड़े मार रहा है? फिर तो ठीक किया उसने। बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो। अगर किसी महिला ने बिना रंग रूप देखे दिल से प्यार किया है तो एक बार अप्रिशिएट करके देखो, उसको प्यार से करके देखो, उसके गांव वालों की बात सुन के देखो। ये डिबेट में बैठे हुए लोगों की मत सुनो साहब। सड़क पे खड़े हो जाओ, सड़क पे खड़े हुए लोगों से पूछो कि हमारे देश में प्यार की परिभाषा क्या है, प्यार क्या है, कि इसको मानो। जी तो ये थी आज की वीडियो। और आज एक वकील साहब जो कि उनका मुझे लगता है केस लड़ रहे हैं ना, ये शायद वो हैं, इन्होंने पूरा उनका केस स्टडी किया है। उनसे वो बोले बचपन से लेकर अभी तक जो भी है वो उन्होंने सब कुछ उन्हें बता दिया है। तो मतलब आपको पता ही है कि शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान से लड़की आई है इंडिया में,
तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने साथ दिया। फिर वही लोग अगेंस्ट हो गए इस बात के, वो बोल रहे कि भाई ये ISI की एजेंट है और पता नहीं क्या क्या है वो। मतलब हमने तो पहले ही बोला था जब तक कुछ कंफर्म नहीं हो सकता हम नहीं कुछ भी बोल सकते, क्योंकि आपको पता ही है सीमा हैदर जो है वो अपने 4 बच्चों के साथ आई है। फ़र्ज़ करे कोई एजेंट होता है ना, वो खुफिया रहता है और साथ में वो 4 बच्चों को नहीं लाता अपने कभी। बिल्कुल 4 बच्चों को क्यों उसने लाना था? अगर कोई होता है कि ऑपरेशन उसने करना है तो उसने अपनी जान तो ठीक है खतरे में डाल ली, लेकिन 4 बच्चों को उसने क्यों करना था? और उसका पति भी सामने आया है, ये सारा कुछ हकीकत ही है। इसमें एजेंट्स या एजेंसी वाली मुझे नहीं लगता। और वकील साहब के आपने बातें भी सुनी, वो भी शायद इनका केस वो कह रहे हैं कि उनके 4 बच्चे हैं, आप उनके साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुख्तलिफ किस्म की आपको पता है एजेंसीज उनसे तफ्तीश कर रही है। ठीक है, तफ्तीश करनी चाहिए, उनका पता लगवाएं वो किस तरह से आई। इन्होंने जैसे कहा कि आप वो बोल रहे हैं पता नहीं किसने टिकट करवा के दी है, उसके पास पासपोर्ट है, ये है वो है। वो बोले हैं कि आप पूरी तफ्तीश करें, बाद में फिर पहले उनसे पूछे ना कि आपने कहाँ से करवाई, जहाँ से वो कहती है फिर आप वहाँ से पूछे कि यार इसने ऐसे कहा आपसे टिकट करवाई है, इस डेट की टिकट करवाई है, इस मुल्क में इसने जाना था, ऐसे ऐसे। फिर आपके सामने सारी हकीकत आपको सामने आ ही जाएगी। लेकिन ATS जो फोर्स है वो तफ्तीश कर रही है, तो उसमें जाहिर सी बात है वो एक इदारा है, कोई ना कोई उसमें बातें जो सामने ज़रूर आएगी ना। उसकी ये जो है सचिन है, इसको भी पकड़ा है, इसकी जो पिता है उनको भी हाँ, हैं, तो काफी ज्यादा कल बोल रहे थे कि जो है ना वो सीमा हैदर उसको सुबह के शायद 4-5 बजे ले जाते हैं, रात की 11 बजे छोड़ जाते हैं। और सचिन को तो पकड़ के ही रखा हुआ, लेकिन उसको घर में छोड़ जाते हैं रात गुजारने के लिए, कि वो रात घर में रहेगी। बाद में फिर उससे तफ्तीश के लिए उसको ले जाते हैं। लेकिन पता नहीं कौन सी इतनी ज्यादा तफ्तीश है कि तफ्तीश तो होती है थोड़ी देर में ही खत्म हो जाए, लेकिन आप अगर कुछ उनसे मनवाना चाहेंगे, फिर आप कन्वेंस करें आपने ऐसा किया है, तो फिर वो आप उससे वो टॉर्चर ही हो सकता है कर रहे हो। लेकिन देखते हैं अभी ये जो भी तफ्तीश आएगी, वकील साहब की तो आपने बातें सुनी ना, वो यार मतलब पता नहीं यार इसमें क्या हमें नहीं अभी भी समझ में आ रहा। लेकिन वकील बोले हैं कि उनको बेचारे मासूम है और मतलब उनको अपने 4 बच्चों के साथ रहना, उनको जिंदा कम अज़ कम रहने दे। फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान में भेजा तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के लोग अभी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं उनके, तो हो सकता है उनको कोई उनका फ़र्ज़ करें हस्बैंड ना मरे, कोई और अवाम हो सकती है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अभी तो मैंने वीडियो देखी थी, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बोल रहे हैं हम उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि कुछ भी हो सकता है। अगर वो यहाँ पे आई तो वहाँ पे अगर वो अपने पति के साथ सचिन के साथ खुश हैं तो उनको खुशी रहने देना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। आपको क्या लगता है इस हवाले से? प्लीज़ अपनी राय का इजहार कीजिएगा। लेकिन मुझे वकील साहब की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, तो आपको क्या राय है? प्लीज़ राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कोई वीडियो में। थैंक